नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं ना कि जो पिछला क्लास हमने किया था परसेंटेज पार्ट 15 जो हमने किया था उसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यानी तरीका हमारा वही होगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा क्वेश्चन करने का, लेकिन होगा क्या कि क्वेश्चन का लेवल इसमें थोड़ा अच्छा बन जाएगा। आज हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे तो उस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जाता है, और मेंस में भी जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछना होगा तब उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो पिछला वाला क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था परसेंटेज पार्ट 15 में जो हमने क्वेश्चन किया था उससे क्या चेंजिंग रहेगा इस क्वेश्चन में, उस चीज़ों को समझना है। जैसे परसेंटेज पार्ट 15 में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इस तरह का क्वेश्चन होता था कि जो सेल्समैन होता था कंपनी में या शॉप में, वो क्या होता था कि कमीशन बेस पे रखा जाता था। यानी वो जितने का भी सामान सेल करेगा उसका कुछ परसेंट उसको कमीशन मिल जाता था, यानी सैलरी नहीं दिया जाता था उसे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि सेल्समैन को सैलरी बेस पे रखा जाएगा। इसके अलावा ये भी बोला जाएगा कि भाई कुछ एक लिमिट दे देगा, 10,000, 15,000, 20,000, उससे ज़्यादा अगर सेल करता है तो सैलरी तो मिलेगा ही, और इस लिमिट से अगर ज़्यादा सेल करने पे उसको कुछ परसेंट कमीशन भी दे दिया जाएगा। और उस कंडीशन में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ टोटल सेल कितने का हो रहा है। तो बस यहाँ पे चेंजिंग करेगा। और क्या क्या चेंजिंग करेगा समझिए। जैसे पिछले वाले क्लास में हमने ये देखा था कि टोटल सेल आपसे पूछ रहा है कि टोटल बिक्री कितने का हुआ, वो चीज़ें आपसे पूछ रहा था। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या करेगा कि टोटल सेल आपको दे देगा और कितने परसेंट कमीशन मिलता है उसे, वो चीज़ें आपको फाइंड आउट करना होगा। तो बस इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते चला जाएगा, लेकिन आज अच्छे लेवल का क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना आज का ये आज का कॉन्सेप्ट आपको, जो भी मैं ये क्वेश्चन के थ्रू ही मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको बहुत ही बारीकी से समझना है आपको। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले आपको करना है और आपको ना बेसिक लेवल से ही करना है, यानी एक्स मान के ही इस क्वेश्चन को करना है। और इसके बाद फिर मैं एक्स से बनाता हूँ और फिर इसके बाद क्या करूँगा, जो ट्रिक होगा इसका वो चीज़ें मैं आपसे बताऊँगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी है जो अपने सेल्समैन को जितना भी सेल करेगा उसका 7% यानी 7% कमीशन देगा। फिर दूसरा कंडीशन भी बोल रहा है इसमें कि अगर उसको सैलरी पे ना रखा, ये कमीशन पे ना रखा जाए, 7% कमीशन पे नहीं रखा जा रहा है, बोल रहा है कि उसको 3,000 पर मंथ के सैलरी पे रखा जा रहा है। यानी वो सामान बेचेगा या ना बेचेगा, सेल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको 3,000 पर मंथ मिलेगा, यानी 3,000 पर मंथ का सैलरी पे रखा गया है। इसके बाद इसमें एक और कंडीशन दे दिया है। कंडीशन क्या दे दिया है कि अगर 10,000 से ऊपर का सेल करता है तो उस पर 4% एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। यानी सैलरी तो मिलेगा ही 3,000 और 10,000 से ऊपर का सेल करने पे 4% कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको। तो बोल क्या रहा है कि जो सेकेंड वाला कंडीशन है जिसमें 3,000 रुपया सैलरी भी दिया जाता है और 10,000 से ऊपर सेल करता है उस पर 4% कमीशन भी दिया जाता है। तो सेकेंड वाला कंडीशन से कुछ रुपया का सामान बेचता होगा वो, तो सेकेंड वाला कंडीशन पे क्या होता है कि जितना पैसा इनकम होता है उसका, यानी जितना पैसा उसका कमीशन बनता है, सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर जो भी पैसा उसका बनता होगा, फर्स्ट वाले कंडीशन से उतना ही सामान को बेचता है तो फर्स्ट वाले कंडीशन में जितना भी उसका कमीशन बनता होगा उससे सेकेंड वाला कंडीशन 800 रुपया अधिक मिलता है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो बोल रहा है कि टोटल सेल आप बताइए कि टोटल सेल कितने का हो रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो देखिए, हमें क्या करना है, पहले x मानकर बनाना है कि हम ऐसा मान लेंगे कि टोटल सेल x रुपये का होता है और उस बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो मान लेते हैं हम टोटल सेल इक्वल्स टू x रुपीज। लेट कर लिया हमने कि टोटल सेल x रुपया का हो रहा है। अब समझिए, अगर टोटल सेल x रुपया का हो रहा है तो पहला वाला कंडीशन क्या है आपका कि जितना भी सेल करेगा उस पर 7% कमीशन मिल जाएगा। तो x रुपये का टोटल सेल किया है और इसका 7% क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। यही चीज़ होगा। अब आइए फर्स्ट वाला कंडीशन पे। फर्स्ट वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि 3,000 सैलरी तो उसको फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 10,000 से ऊपर का सेल करता है, 10,000 से ऊपर का सेल करता है, तो 10,000 से ऊपर का सेल क्या होगा, 10,000 यानी टोटल सेल में से हम 10,000 को घटा देंगे, यही होगा। तो हमारा टोटल सेल है x रुपया
और उसमें से अगर 10,000 को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो भी बाकी पैसा बनेगा वो हमारा 10,000 से ऊपर का सेल बनेगा। तो देखिए ये 3,000 रुपया तो मिल ही रहा था और ये 10,000 से ऊपर का सेल बन गया। इस पे कितना % कमीशन मिलता है? 4% कमीशन मिलता है। तो बोला क्या जा रहा है, ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है, तो इसमें जितना भी उसको इनकम होता होगा सेल्समैन को और इसमें जितना इनकम होता होगा सेल्समैन को, इस दोनों का बीच का अंतर कितना है? 800 रुपये। यानी सेकेंड वाले कंडीशन में फर्स्ट वाले कंडीशन से 800 रुपीज अधिक मिलता है। तो सेकेंड वाले में से हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाले पार्ट को घटा रहे हैं, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 800 रुपये। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है और x जो भी निकलेगा वही हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3,000 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे x इंटू 4% माइनस, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे परसेंटेज ब्रेक करेंगे तो 4 के नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा? 400 माइनस x इंटू 7% इक्वल्स टू 800, ये वैल्यू बनेगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का 4x है और यहाँ पे नेगेटिव का 7x है, दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा, 3x बनेगा। वो क्या होगा, मैं उस तरफ लेकर चला जाता हूँ, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लस का 3 प्लस का x का 3%, यही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये है 3,000, ये है 400, तो 3,000 में से 400 घटेगा, 3,000 में से 400 जाएगा तो 2,600 और उसमें से भी 800, ये 800 अगर इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। तो हमारा 2600 में से 800 अगर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1,800, ये वैल्यू हमारा बन गया। यानी x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? यहाँ पे समझिएगा, ये परसेंटेज वाला वैल्यू अगर यहाँ पे परसेंटेज में नीचे मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे, तो 100 3 से कटेंगे, ये कितना? 600, हमारा कितना बन जाएगा? x इक्वल टू 60,000, ये 100 इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी टोटल सेल कितने का हो रहा था? 60,000 का हो रहा था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक मेथड कि x लेकर हम कैसे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम बनाना कैसे है, इस चीज़ों को समझिए। तो पहले क्या करना है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरे तरीके से इसको कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा एक बार। समझिए यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखा है। एक पहला कंडीशन में क्या है कि 7% क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। और एक दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 3,000 तो सैलरी मिलेगा प्लस 4% क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ये चीज़ें दे रखा है। ये 2 कंडीशन है क्वेश्चन के लिए, इसको समझिए एक बार ध्यान से। अब बोल रहा है कि अगर 10,000 तक एक बार सेल करता है, सो 2 पार्ट में हमने सेलिंग को डिवाइड कर दिया। एक की 10,000 तक सेल करेगा और एक की उससे ऊपर का जो सेल होता है, हम पहले की तरह क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब समझिए यहाँ पे अगर हम ऐसा बोले कि वो जो सेल्समैन है 10,000 तक ही सेलिंग करता है, 10,000 तक ही सेलिंग करता है, तो पहले वाले कंडीशन से उसको कितना पैसा मिलेगा? तो जितना भी सेल करेगा उसका 7% कमीशन मिलेगा। तो सेल कितना कर रहा है? 10,000, तो 10,000 का 7% कितना? 1% 100, तो 7% कितना? 700, यही बन जाएगा। यानी पहले वाले कंडीशन में उसको 700 रुपया मिलेगा। दूसरे वाले कंडीशन के थ्रू उसको कितना पैसा मिलेगा? तो 10,000 से ऊपर सेल करता है तब उसको 4% कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर 10,000 तक 10,000 तक अगर सेल करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ सैलरी मिलेगा, कितना? 3,000, तो हमने 3,000 लिख दिया। अब देखिए अगर सेल्समैन 10,000 तक ही सेलिंग करता, इससे ऊपर अगर सेलिंग नहीं करता, तो क्या होता? पहले वाले कंडीशन में 700 उसका इनकम होता और सेकेंड वाले कंडीशन में कितना इनकम हो रहा था? 3,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले कंडीशन से कितना अधिक हो रहा है सेकेंड वाले कंडीशन में, तो 3,000 माइनस का 700 कितना बन जाएगा? 2,300, 2,300 रुपया। 3,000 में से 700 घटा दिए तो 2,300 रुपये। यानी सेकेंड वाले कंडीशन में फर्स्ट वाले कंडीशन से 2,300 रुपया अधिक उसको मिलता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेकेंड वाला कंडीशन है फर्स्ट वाले कंडीशन से 800 रुपये, 800 ही अधिक मिलेगा। यानी ये जो अंतर है ये इतना का नहीं होगा। क्या होगा कि ये वैल्यू और ज़्यादा होगा, तब जाके 800 रुपया बनेगा। यानी ये जो डिफरेंस 2,300 रुपया आया है,
ये 800 का आना चाहिए था, यानी हमारा 800 आना चाहिए था, 2300 आ गया। तो कितना अधिक एक तरह से आया, 800 अगर घटा के देखे तो यहाँ पे 1500 रुपया अधिक आ गया डिफरेंस, जबकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए, हमारा 800 का होना चाहिए। तो समझिए यहाँ पे। अब इससे आगे आते हैं, जब हमारा 10,000 से ऊपर का सेल होता है तब क्या कंडीशन बनता है। तो 10,000 से ऊपर का जो भी सेल होगा तो इस पे क्या मिलेगा, 7% कमीशन मिलेगा उसको पहले वाले कंडीशन में, और दूसरे वाले कंडीशन में क्या मिलेगा, 4% ही कमीशन मिलेगा उसको, मिलेगा। यानी 10,000 से ऊपर जितना भी सेल होगा अब उस पर, तो पहले वाले कंडीशन में ज़्यादा पैसा आएगा और दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, कम पैसा आएगा। यानी पहले दूसरे वाले कंडीशन से 3% ज़्यादा आएगा पहले वाले कंडीशन में। तो अब समझिए, इससे ऊपर जितना का भी, जैसे 100 रुपया का अगर सेल होता है तो 7% यानी 7%, 7 रुपया मिलेगा किसको, फर्स्ट वाले कंडीशन में, और 4 रुपया मिलेगा सेकंड वाले कंडीशन में, यानी 3 रुपया अधिक आएगा इसमें पहले वाले कंडीशन में। तो आप ये बताइए कि जितना अधिक सेल होते चला जाएगा उतना ही ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में। अब 10,000 से जो ऊपर का सेल हो रहा है, तो 10,000 से ऊपर के सेल होने पे ये भी वैल्यू बढ़ रहा है और ये भी वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी जो पहला कंडीशन हो रहा है हमारा बन रहा है, उसमें दूसरे कंडीशन से 3% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो ये पैसा बढ़ने लग जाएगा कि नहीं, और ये बढ़ने लग जाएगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी हमारा वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। यानी सेकंड वाले कंडीशन में जितना कमीशन उसका इनकम मिल रहा है और फर्स्ट वाले कंडीशन में जितना इनकम मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले कंडीशन जो हमारा होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, 3% इससे एक्स्ट्रा पैसा आने लग जाएगा। तो ये बताइए, ये ज़्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा, तो ये अंतर कम होता चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये उसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ेगा। तो ये अभी 2300 का अंतर है, ये धीरे धीरे 2200 का होगा, 2100 का होगा, 2000 का होगा, करते 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 800 पे पहुँचेगा। फिर हो सकता है कि दोनों बराबर आ जाए, कि जितना इसमें फ़ायदा हो रहा है उतना ही इसमें फ़ायदा होगा। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा अगर सेलिंग हो जाए तो पहले वाले कंडीशन में ज़्यादा पैसे आने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे यही चीज़ें निकाल कर लेकर आया कि 10,000 से अगर ऊपर का सेल होता है तो पहले वाले कंडीशन में ज़्यादा पैसे आएगा और दूसरे वाले कंडीशन में कम पैसे आएगा। यानी ये जो डिफरेंस है ये अब धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू रखा जाए, समझिएगा, यहाँ पे अब कितना वैल्यू होगा जिसका 7% और उसी वैल्यू का 4% का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1500 रुपया, क्योंकि यही 1500 रुपया मैनेज होना है इस बीच में, तभी ये 800 रुपया बन पाएगा अंतर दोनों के बीच में। यानी ये वैल्यू 1500 रुपया अधिक बन जाएगा, मतलब जितना ये रहेगा इससे 1500 रुपया अधिक बनने लग जाएगा, तब अंतर कितने का आने लग जाएगा, 800 का अंतर आने लग जाएगा। तो समझिए हम कर क्या रहे हैं कि हम ये मान लेते हैं कि 10,000 से ऊपर का जो सेल हो रहा है वो x रुपया का हो रहा है। हम ऐसा मान कर चलते हैं यहाँ पे कि x रुपया का सेल हो रहा है, तो x का जो 7% का वैल्यू होगा उसमें से x का उतना ही, x रुपया का सेल हो रहा है तो उसका 7% कमीशन मिलेगा, और फिर x रुपया का सेल होगा उस पर 4% का कमीशन मिलेगा सेकेंड वाले कंडीशन में, यानी x का 4% कमीशन मिलेगा। और इस दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, कितना का गैपिंग होना चाहिए, जो 1500 रुपया एक्स्ट्रा बन रहा था यहाँ पे वही मैनेज करना है। 1500 रुपया इसमें से जो डिफरेंस है वो घटाना है, यानी 800 पे लेकर आना है। तो 1500 रुपया घटाना है तो इस दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो 1500 का होना चाहिए। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे 1500, 1500, 1500। अब देखिए यहाँ पे x का 3% बनेगा यहाँ पे इक्वल्स टू कितना, 1500। ये परसेंटेज हटाते हैं XD3 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज को हमने ब्रेक किया, इधर क्या बन गया 1500, 3 से काटेंगे 3 5 15, 500 बचेगा, यानी x इक्वल्स टू कितना बन गया 50,000। समझिए 10,000 से जो ऊपर का सेल हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 50,000 का, और पहले कितने का सेल हो रहा था 10,000 का, दोनों मिलाकर कितना हो गया, टोटल सेल हमारा जो आया, टोटल सेल वो कितने का आ गया 50,000 प्लस 10,000, 60,000 आ गया। यही वैल्यू हमने पहले भी निकाला था। तो देखिए एक बात और यहाँ पे, इस चीज़ों को पहले एक बार नोट करिए, फिर मैं ये चीज़ें स्टेप नहीं करना सिखाऊंगा, ये चीज़ों को मैं डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ों को समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा
उसका यहाँ पे 7% कमीशन मिलेगा और यहाँ पे 4% कमीशन मिलेगा। यानी इस कंडीशन में, इस कंडीशन से, यानी फर्स्ट वाले कंडीशन में सेकंड वाले कंडीशन से 3% यानी 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका 3% 1500 के बराबर होगा, क्योंकि वही अंतर 1500 के बराबर आ रहा था जो हमने अभी x लेकर किया है। तो अंतर कितने का है? 3% का, और 3% का अंतर यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका 3% का अंतर 1500 के बराबर होगा। यानी 1500 जो हुआ यहाँ वाला वैल्यू का 3% के बराबर होगा। समझिएगा, 3% 1500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका सिर्फ 3% 1500 के बराबर होगा। हमने वही चीज़ें लिख दिया है यहाँ पे। अब समझिए, अगर 1500 3% के बराबर है तो 3% हमने नीचे लिखा। हमें निकालना क्या है? यहाँ वाला वैल्यू अपने आप में 100% होगा, तो 100% हम निकालते हैं। कितना बन जाएगा? ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 500। तो हमारा कितना बन जाएगा? 500 इंटू 100 कितना बन जाएगा? 50,000। ये वैल्यू हमारा बन जाएगा। पहले हमारा सेलिंग हो रहा था 10,000 का, उससे ऊपर हमारा हो रहा है 50,000 का। तो 10,000 प्लस 50,000 कितना बन जाएगा? 60,000। यानी टोटल जो सेल होगा वो हो जाएगा 10,000 प्लस 50,000, ये बन जाएगा आपका 60,000। यानी टोटल सेलिंग हमारा 60,000 का हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत आई होगी कि हमने 1500 कैसे कर लिया, 1500 का डिफरेंस कैसे ले लिया। तो करना क्या है, इसके लिए वीडियो को ना आप अगर ना समझ में आए, जिनको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, अगर ना समझ में आया होगा तो 1-2 बार इसको रिप्ले करके देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर चीज़ें। तो चलिए इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है उसको एक बार ट्राई कीजिए आप करने का, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला ये जा रहा है कि अगर 1000 रुपये का सेलिंग करता है, 1000 का सेलिंग करता है, तो उस पर कितना % कमीशन दिया जाता है? A%। समझिएगा। और 1000 रुपये से ऊपर का जो सेलिंग होता है उस पर कितना % कमीशन मिलता है? B%। तो 2 महीने का सेलिंग दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक महीना में 3000 का सेलिंग होता है और दूसरे महीना में 4000 का सेलिंग होता है। तो जो कमीशन बनता है वो भी चीज़ें दे रखा है कि पहले महीना में जो सेल्समैन का जो कमीशन होता है वो 900 का होता है, और दूसरे महीना में जो कमीशन बनता है उसका वो 1300 का, यानी 1300 का कमीशन बनता है। तो बोल रहा क्या रहा है कि A% और B% जो कमीशन मिल रहा है उसका वैल्यू आप फाइंड आउट करिए कि ये A प्लस B का वैल्यू कितना बनेगा। तो समझिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले महीना में कितने का सेल हुआ? 3000 का, और दूसरे महीना में कितना का सेल हुआ? 4000 का, यही सेल हुआ है। तो देखिए 1000 रुपये तक के सेल पे, 1000 तक के सेल पे कितना % कमीशन मिलता है? A%, यही मिलेगा। और अगर 1000 रुपये के सेल पे A% का कमीशन मिलता है तो इससे ऊपर कितने का सेलिंग हो रहा है? तो 1000 हटाएंगे तो इसमें तो 2000, यानी 2000 हमारा बच रहा है, और उस पर कितना % का कमीशन मिल रहा है? B% का कमीशन मिल रहा है। ये कमीशन और ये कमीशन मिलाकर सेल्समैन को कितना कमीशन बन जा रहा है? तो आप कहेंगे 900। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। फिर सेकेंड वाला कंडीशन में देखिए, ये फर्स्ट मंथ का है और ये सेकेंड मंथ का है। तो सेकेंड वाले कंडीशन में 4000 का बिक्री हो रहा है, तो इसमें भी वही होगा कि 1000 रुपये तक के बिक्री पे कितना % कमीशन? A% कमीशन। और उससे ऊपर का बिक्री, यानी 1000 रुपये से ऊपर कितना का बिक्री होगा? अगर टोटल का 4000 का सेल हो रहा है तो उससे ऊपर कितना का सेल होगा? 3000 का। तो जो 3000 रुपया बच रहा है हमारा, उस पर B% का कमीशन मिल रहा है। तो बोल रहा है ये कमीशन और ये कमीशन मिला के कितना कमीशन बन जा रहा है? 1300 रुपया। अब यहाँ से आपको A और B का वैल्यू पूछ रहा है कि A प्लस B का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। यहाँ से A निकालना है, B निकालना है, दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ से निकालना तो बहुत आसान हो गया, ये चीज़ें हमें बनाना था एक। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम घटा देते हैं। देखिए हम डायरेक्ट भी यहाँ पे सोच सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? अगर घटाएंगे तब भी A से A कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे घटाते हैं तो ये चीज़ें कट जाएगा। यहाँ पे B का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं। कैसे? इस चीज़ों को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 का A%
और यहाँ पे 2000 का B% है, और दोनों कमीशन मिला के कितना बन जा रहा है हमारा 900। चेंजिंग यहाँ पे कितना आ गया 1300 बन गया, यानी 400 एक्स्ट्रा बन जा रहा है। क्यों बन रहा है समझिएगा, यहाँ पे 1000 का A% ये तो हमारा सेम ही है। अगर यहाँ पे 3000 के जगह पे अगर 2000 ही होता, यहाँ पे 3000 के जगह पे 2000 ही होता, तो यहाँ पे 900 ही बनता। लेकिन इस 3000 की वजह से 2000 था और 3000 यहाँ पे बन गया, इसकी वजह से ये 400 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। यानी जो 1000 रुपया एक्स्ट्रा बना, यानी 1000 का जो B% बन रहा है, समझिएगा यहाँ पे जो 1000 का हमारा B% है वो कितने के बराबर, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कर दिया है 400, वो 400 के बराबर हो जाएगा। इसी 1000 का B% 400 का चेंजिंग का कारण बन गया है। तो हम डायरेक्ट यहीं पे सोच लिए कि 1000 का B% कितना 400 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे B/100 परसेंटेज हमने ब्रेक किया, कितना इधर 1000, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इधर कितना है हमारा 400, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, B का वैल्यू कितना आ गया 40%। यानी यहाँ पे जो कमीशन लग रहा था कितना लग रहा था 40%। अब देखिए इसमें से कोई भी एक इक्वेशन निकालिए और B का वैल्यू रख दीजिए तो हमारा A का वैल्यू आ जाएगा। हमने ये इक्वेशन ले लिया, समझिएगा यहाँ पे 2000 का 40%, B के जगह पे हमने 40% रख रहे हैं, B के जगह पे 40 रखना है हमें। तो 2000 का 40% कितना बन जाएगा, इसका 10% बनेगा 200, तो 40% 4 टाइम्स बनेगा इसका कितना 800, यानी ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 800 उस तरफ जाएगा तो 900 में से 800 जाएगा तो 100 बनेगा। यानी A का समझिएगा यहाँ पे 1000 का A% इक्वल्स टू कितना बन रहा है 100, यानी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा हमारा, समझिएगा। और एक बात और, यहाँ पे ये परसेंटेज को हम हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया हमारा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, A का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी A का मतलब है कि 10% कमीशन मिल रहा था। यानी B 40% कमीशन मिल रहा है और A 10% कमीशन मिल रहा है। तो A प्लस B का वैल्यू कितना बन जाएगा, अगर हम A प्लस B निकालें तो कितना बन जाएगा 50%। ये चीज़ें आपको निकालना था आपको। तो चलिए इस चीज़ों को उतारिए एक बार, और उतारने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, बस अंतर क्या कर दिया है, वहाँ पे कमीशन होता था, यहाँ पे क्या कर दिया है टैक्स कर दिया है। जैसे एक शॉपकीपर है, वो जितना भी सामान बेचता था उसका, जैसे 10,000 का सामान बेचता था उस पे उस 10,000 पे उसको कुछ % का कमीशन मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे 10,000 का सामान बेचेगा तो उस 10,000 पे उसको कुछ % का टैक्स मिल जाएगा, यानी कमीशन के जगह पे वो टैक्स वर्ड का यूज कर लिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पहले कमीशन मिलता था उसको, अब टैक्स मिल जाएगा, यानी कस्टमर अब टैक्स पे करेगा। पहले शॉपकीपर को वो कमीशन उतना चला जाता था, ठीक है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन है, करना है इसको। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 2000 तक का सेलिंग होता है तो उस पे X% का क्या लिया जाता है टैक्स लिया जाता है, और 2000 से जो ऊपर का सेल होता है उस पे कितने % का टैक्स लिया जाता है Y% का टैक्स लिया जाता है। तो बोला ये जाता है कि एक बार पहले 6000 रुपये का सेलिंग हुआ, तो 6000 रुपये तक का सेलिंग हुआ, उसमें क्या करना है 2000 रुपये के पहले 2000 रुपये का जो सेलिंग होगा उस पर कितना % टैक्स लगेगा X%। और इससे 2000 से ऊपर अब कितना बच गया, टोटल सेल अगर 600 का हो रहा है, 6000 का हो रहा है, टोटल सेलिंग अगर 6000 का कर रहा है तो 2000 उसमें से जो होगा उस पर X% टैक्स लग रहा है, और 2000 से ऊपर कितने का हो रहा है 4000, 6000 में से 2000 घटाएंगे हमारा बचेगा कितना 4000, यानी 4000 पे जो टैक्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है Y% का। वो लाइक ये टैक्स और ये टैक्स मिलाकर कितना बन जा रहा है 320 बन जा रहा है आपका। जो 6000 का सेल करता है तो उस पर 320 रुपये का टैक्स मिलता है उसको, यानी एक कस्टमर अगर 6000 का सामान खरीदता है तो उस पर 320 रुपये का टैक्स पे करना पड़ता है, और 12000 का सामान खरीदता है तो उस पर 680 रुपये का उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो समझिए सेकेंड वाला कंडीशन में आ रहे हैं हम, तो सेकेंड वाले कंडीशन में भी वही होगा, 2000 रुपये तक का जो सेलिंग होगा उस पर कितना टैक्स पे करेगा X%, और 2000 से अब ऊपर कितना बच गया 10,000, तो 10,000 जो बचा उस पर कितना टैक्स मिल जाएगा, तो आप कहेंगे Y%। ये टैक्स और ये टैक्स मिला के कितना बन जाता है 680।
680। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, या तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, काट देंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा सिमिलर है, चेंजिंग इसमें किसकी वजह से आ रहा है, इस यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रहा है इसकी वजह से। यहाँ पे कितना चेंजिंग हो रहा है, 6000, यानी 6000 पे जो y% जो हमारा टैक्स लग रहा है वो यहाँ के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो कितना डिफरेंस है, 0, 6 एंड 3, 360। अब ये परसेंटेज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ y की जगह से, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे कितना, 6 6 36, यानी y बराबर हमारा कितना बन जा रहा है, 6%। अब समझिए y का वैल्यू या तो हम इसमें रख दे, इसमें रख दे, किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो समझिएगा मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे अगर 6% रखता हूँ तो 4000 का 6% निकलेगा यहाँ पे, तो इसका 1% कितना, 40, यानी 1% का वैल्यू 40, तो 6% का वैल्यू कितना, 6 गुना, तो 6 चौक 24, यानी ये वैल्यू हमारा कितना बन जाएगा, 240 बन जाएगा। अब ये 240 उधर जाएगा तो माइनस होगा यहाँ पे, और ये घटेगा, 320 में से 240 को हम घटाएंगे तो कितना, 60 + 20 कितना बन जाएगा, 80। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं 2000 का x% इक्वल्स टू कितना बच जा रहा है हमारा, 80। इस चीज़ों को मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये परसेंटेज वैल्यू अगर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 100, ये 2 0 से ये 2 0, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, यानी x बराबर कितना बन जा रहा है, 4%। अब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू बताओ कितना होगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, तो 4% माइनस 6% इक्वल्स टू कितना, माइनस का 2%। ये वैल्यू आपका बन जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू 2 बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो करना क्या है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप करिए एक बार। देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंपनी जो है अपने सेल्समैन को जितना भी सेलिंग करेगा उसका 20% उसको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद वो एक बात वो और ये भी बोल रहा है कि इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट होगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नहीं, जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% जो भी बनेगा 10% के वैल्यू के बराबर उसको क्या मिल जाएगा, बोनस के तौर पर उस सेल्समैन को मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि टोटल जो सेलिंग हुआ है वो 10 लाख का हुआ है, और जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को वो 1,32,000 का हो रहा है। तो बोल रहा है क्या ना कि जो सेल्समैन का जो टोटल इनकम हुआ यानी टोटल कमीशन मिला वो, यानी कमीशन प्लस बोनस मिला के कितना मिला, वो चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि वो चीज़ें बताइए आप। देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज कर दिया है, समझिए कि टोटल प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, इस 2 टर्म यहाँ पे यूज किया है। इसको एक बार समझना अच्छे से। देखिए जैसे कंपनी क्या किया कि कोई सामान बेचता है, तो बेचता है तो उसमें सेल्समैन भी इन्वॉल्व है, यानी सेल्समैन को भी उसमें कुछ मिलेगा कमीशन, और कंपनी को उस सामान को बनाने में कुछ कॉस्ट भी पड़ा होगा, तो वो कॉस्ट निकाल दिया जाए और सेल्समैन का कमीशन निकाल दिया, तो जो बचेगा उसमें वो क्या बचेगा, प्रॉफिट तो बचेगा कंपनी का। तो जो वो प्रॉफिट बना उसमें से भी क्या बोल रहा है, कुछ रुपया बोनस के तौर पे किसको दे दिया जा रहा है, सेल्समैन को दे दिया जा रहा है। यानी जो प्रॉफिट था उसमें से बोनस को अगर निकाल दिया जाए तब जो बनता है वो क्या बनता है, नेट प्रॉफिट बनता है। समझिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में डेटा भी दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट माइनस का बोनस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। समझिएगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा होगा, उसमें से बोनस घटा दिया जाएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट बच जाएगा। ऐसा मैंने समझाया भी आपको कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और एग्जैक्ट प्रॉफिट, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट क्या होता है। अब समझिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 1,32,000 का, यानी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1,32,000 का हो रहा है। अब ये चीज़ें बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से बोनस को आप घटा दो और जो वैल्यू बचेगा वो नेट प्रॉफिट बच जाएगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे जो वैल्यू है नेट प्रॉफिट, जितना भी वैल्यू होगा
इसके 10% के बराबर क्या है, ये वैल्यू है। ये जितना भी होगा उसके 10% के बराबर ये वैल्यू बन रहा है। तो समझिएगा यहाँ पे हमें ये चीज़ें दिया हुआ है, ना ये दिया हुआ है कितना होता है, ना ही ये दिया हुआ है। तो ये चीज़ें कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम करते क्या है, फ्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। समझिएगा ये वैल्यू हमारा कितना है। अच्छा एक बात बताइए, टोटल सेल हमारा कितना हो रहा है? टोटल सेल ये हो रहा है आपका 10 लाख। ये हमारा हो रहा है 10 लाख। टोटल सेल हमारा 10 लाख। एक मिनट, ये 10 लाख हमारा टोटल सेल हो रहा है। इसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, समझिएगा ध्यान से इस चीज़ों को, जो प्रॉफिट हो रहा है यानी टोटल प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना हो रहा है? 1,32,000, 1,32,000 टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है, ना ये वैल्यू दिया हुआ है, ना ये वैल्यू दिया है, लेकिन इस दोनों में रिलेशन बता दिया है। बोल रहा है ये जितना होगा उसके 10% के वैल्यू के बराबर ये वैल्यू बनेगा। तो समझिएगा मैं अगर ऐसा कर दूं, मैं आपसे बोलूं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/10। 10% का फ्रैक्शन जो होगा 1/10 होगा। यानी अगर टोटल 10 यूनिट रहा होगा तो उसका 10% निकाला जाए तो कितना बन जाएगा? 1 यूनिट। अगर मैं ये बोलूं कि नेट प्रॉफिट अगर 10 यूनिट है तो इसका 10% कितना? 1 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? अब समझिए टोटल प्रॉफिट यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। ये -1 अगर इस तरफ जाएगा तो 11 बन जाएगा कि नहीं? यानी बोनस और नेट प्रॉफिट मिला के अगर देखा जाए तो 10 + 1 कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। यानी टोटल प्रॉफिट का जो वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं यूनिट में, टोटल प्रॉफिट वो हमारा कितना बन जा रहा है? तो 10 + 1 11 यूनिट बन जा रहा है। अब समझिए टोटल प्रॉफिट तो हमारा वैल्यू में भी तो दिया हुआ है, तो 11 यूनिट हम यूनिट में बोल रहे हैं कि 11 यूनिट टोटल प्रॉफिट है। वैल्यू में कितना दिया हुआ है? 1,32,000। यानी 11 यूनिट का वैल्यू 1,32,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया तो बोनस निकल गया कि कितना हो रहा है। अब टोटल सेल का कितना % कमीशन मिलता है सेल्समैन को? 20%। ऐसा क्वेश्चन के शुरू लाइन में ही बोला हुआ है कि जितना भी टोटल सेल होता है उसका 20% कमीशन मिल जाएगा। तो बोनस अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं और कमीशन यहाँ से जितना भी सेल हो रहा है उसका 20% हम निकाल लेते हो, 10 लाख का 20% कितना? 2 लाख। यानी सेल्समैन को कमीशन कितना मिलेगा? 2 लाख। और यहाँ से हम बोनस निकाल लेते हैं, तो कमीशन प्लस बोनस अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल सेल्समैन का जो इनकम होगा वो चीज़ें निकल जाएगा। तो समझिएगा 11 यूनिट का वैल्यू 1,32,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो समझिएगा 1,32,000 11 यूनिट का वैल्यू है, तो 11 यूनिट नीचे लिख देंगे। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। कितना बन जाएगा? 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12,000 बन जाएगा। यानी जो बोनस निकल रहा है 1 यूनिट का वैल्यू वो कितना निकल के आ जा रहा है? 12,000 रुपये आ जा रहा है। और टोटल सेल कितना हो रहा है? 10 लाख। उसका 20% कमीशन, यानी जो कमीशन बनेगा वो कितना बनेगा? तो 10 लाख का 20% कितना? 2 लाख। तो 2 लाख प्लस ये हमारा कमीशन बन गया सेल्समैन का, और ये क्या बन गया? बोनस बन गया 12,000। टोटल कितना हो गया? 2,12,000। ये क्या बन गया? सेल्समैन का इनकम बन गया। यही चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए पहले। चलिए अब क्या करते हैं कि ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करवाएंगे, आज मैं क्लास इतना ही रखता हूँ। अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें क्या करना है कि नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। तो अगले क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आज रखते हैं हम इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।